हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं और 4.3 का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो एक्सरसाइज है इसके जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी जो हमने पीछे करा वो बेसिक था, बेसिक भी आता है, पर ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन में से आते ही हैं। और ये टैक्सी फेयर तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर बार हर एक के एग्जाम में आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि करना क्या है हमें। क्वेश्चन समझ में आएगा, हम प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। देखिए सभी लोग टैक्सी में बैठे हुए हैं, हमें हर चीज को प्रैक्टिकली समझना है। केवल ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि पढ़ ली और समझ ली कर लिया हमने, हमें समझना है वास्तविकता में होता क्या है। जब हम टैक्सी में बैठते हैं तो मैं जनरल बात बताती हूँ कि आप कहीं से भी छोटी सी डिस्टेंस पर भी बैठे हैं, वो बोलता है 20 रुपए लगेंगे, तो 20 रुपए लगेंगे, वो तो फिक्स हो गया। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड है कि आप कहीं भी जाओ 8 रुपए तो आपको फिक्स है। वो बोलता है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर तक आप जाते हैं, आधा किलोमीटर भी जाते हैं, आप थोड़ी सी भी दूर बैठते हैं, वो बोलता है 8 रुपए तो लगने ही वाले हैं। और उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर हमें सपोज 20 किलोमीटर का सफर तय करना है, तो फिक्स होता है कि इतने किलोमीटर का इतना किराया, और उसके बाद आगे जितने भी किलोमीटर आप जाओगे उसका किराया इस हिसाब से लगेगा। तो इस क्वेश्चन में भी वो वही चीज बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 8 रुपए, एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। और जो आगे की जो हम डिस्टेंस जा रहे हैं, जो हम सफर करने वाले हैं, वो किस हिसाब से लगने वाला हमें, 5 रुपए पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने लगने वाले, 5 रुपए लगने वाले। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड है नेक्स्ट किलोमीटर। वो बोल रहा है, मैंने आपको बोला कि 20 किलोमीटर का सफर करना है, वो बोल रहा है कि हमें x किलोमीटर का सफर तय करना है। हमें कितनी कवर करना है डिस्टेंस, x किलोमीटर। तो देखिए पहला किलोमीटर यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी पैसा लगने वाला है, अगर 20 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के तो हमें 8 रुपए लग गए। अब बचे 20 में से कितने, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर के हमें कितने के हिसाब से लगने वाले हैं, 5 रुपए पर किलोमीटर के लगने वाले हैं। हमें 10 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर के कितने लगने वाले, 8 रुपए लगने वाले। तो 10 में से बचे कितने, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का किस हिसाब से लगने वाला हमें, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर x किलोमीटर की बात करूं, तो जब मैं x किलोमीटर की बात करूंगी तो पहला किलोमीटर कितना लगने वाला है, 8 रुपए। तो पहला किलोमीटर अगर x में से कम कर दें तो बचे हुए किलोमीटर कितने होंगे, x माइनस 1। और x माइनस 1 जो किलोमीटर है वो किस हिसाब से लगने वाला है, 5 रुपए पर किलोमीटर। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर सपोज डिस्टेंस हमारी कितनी कवर करना है, डिस्टेंस में छोटा सा एग्जांपल लिख देती हूँ, डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, इसकी हम बात करेंगे। 1 किलोमीटर के लगने 8 रुपए, 9 किलोमीटर के कितने लगने, 5 रुपए। तो ये हो गया 8 प्लस 9 45, और ये हमारा हो गया 53, यानी 53 रुपीज जो है हमको देने पड़ेंगे उसको। बात समझ में आई आपको। बस जो ये तरीका है वही तरीका यहाँ पर हमें लिखना है। 1 किलोमीटर के 8 रुपए, बचे 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के 5 रुपए, 9 5 जा 45, 45 प्लस 8 53। तो इसी हिसाब से हमें लिखना है। अब वो बोलता है टोटल फेयर एज ₹y। अगर हम x किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो हमें बाय रुपीज देने पड़ते हैं। जैसे हमने 10 किलोमीटर का सफर तय किया तो हमें कितने रुपीज देने पड़े, 53। तो यहाँ पर वो बोल रहा है हमें कितने रुपीज देने पड़ेंगे, y रुपीज। तो हम बना लेते हैं इक्वेशन x और y के फॉर्म में। देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस है हमारी x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना लगने वाला है, टोटल फेयर इन टोटल पैसे कितने लगने वाले हैं, y रुपीज। अब हमें बनानी इक्वेशन। तो फर्स्ट किलोमीटर की कितनी है, x 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर के कितने, 8 रुपीज। तो बचे कितने, x माइनस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने लग गए हमारे, 8 रुपए लग गए।
अब बचे कितने एक्स में से, भाई पूरे के पैसे थोड़ा देंगे, 1 किलोमीटर के तो हम दे चुके हैं, तो बचे किलोमीटर कितने हैं, x-1। तो x-1 का किस हिसाब से लगने वाला है, 5 रुपए पर किलोमीटर, 5 रुपए पर किलोमीटर। और हमें फेयर कितना लगने वाला है, टोटल फेयर कितना है, y। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कितने रुपीज लगे, 53 रुपीज लगे। तो ऐसे ही यहाँ पर 8 + 5 × 8 - x-1 = 1। अब ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो सबसे पहले इक्वेशन को काय में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 + 5x - 5 = y। तो ये हो गया 5x और इधर आएगा -y, और ये 8 - 5 + 3 = 0। ये तो हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। उसने बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो ये हमने बना ली अपनी लीनियर इक्वेशन, 5x - y + 3 = 0। अब वो बोल रहा है इस सिचुएशन का क्या बनाना है, ग्राफ। तो हमने आपको बताया है कि ग्राफ बनाने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको y के फॉर्म में लिखेंगे, तो y = हमारा कितना है, 5x + 3। y = हमारा है, यहाँ पर देखिए y = हमारा है 5x + 3। अब इसकी हम क्या बनाएंगे, टेबल। और मैंने आपको बताया है कि टेबल बनाने के लिए x और y लिखा जाता है, हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, x की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, x की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, तो आप बताइए y क्या होगा, x = 0, तो ये 0 हो गया, तो y = हमारा हो गया 3। क्लियर है। अब हम क्या करें कि यहाँ पर अगर मैं 1 ले लूं, यहाँ पर मैं -1 ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया -1। अब अगर -1 लेंगे तो 5 - 1 -5, -5 में से 3 कम करेंगे तो बचेगा हमारा -2। क्लियर है। अब हम ले लेते हैं +1, अगर हम +1 ले लेते हैं तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ये तो बन गई हमारी टेबल। और जब हमारे पास टेबल तैयार हो जाती है तो ग्राफ बनाना आसान होता है। ये हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0, 3, ये हमें प्लॉट करना है, -1, -2 और 1, 8। ये हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर इसको प्लॉट कर देंगे। उसने बोला है ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए यहीं पर बन जाएगा इसका ग्राफ। मैं आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनाती हूँ। देखिए एक्स एक्सिस बना लें, वाई एक्सिस बना लें, ध्यान से देखिए। ये हमने क्या बना ली, ये +x, ये -x, ये +y, ये -y, ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 0, 3, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि 0 है, -1 है और 1 है, यानी यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर -1 चाहिए, और ये 0 है, ये 1 हो गया, और ये हो गया हमारा -1। और y एक्सिस पर मुझे 3 चाहिए, -2 चाहिए और 8 चाहिए, तो -2 तो ये आ गया मेरा, और 8 तक मेरा ऊपर चला जाएगा, 1, 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हमारा हो गया 8। यही पॉइंट हमें लगने वाले, ये हमने पॉइंट यहाँ पर लिख लिए। +x एक्सिस लिख लिया, -x एक्सिस लिख लिया, -y लिख लिया, +y लिख लिया। अब हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है, तो 0, 3, यानी हमें x एक्सिस पर नहीं चलना है, हमें x एक्सिस पर नहीं चलना है, हमें केवल कहाँ चलना है, y एक्सिस पर। तो 0 यानी ये है, ये हमारा 0 होता है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, y पर आगे बढ़ना है। y पर कितना आगे बढ़ना है, +3, तो +3, 1, 2, 3, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है। अब उसके बाद -1, -2, तो ये -1 x पर -1 चलना है, और y पर -2, y पर -2 चलना है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया। ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया A पॉइंट, ये हमारा हो गया B पॉइंट, और C पॉइंट है 1, 8। तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर
प्लस वाई एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 था हमारा, और ये देखिए 1 ऊपर जा रहा है और ये हमारा 8 है, तो ये हमारा हो गया सी पॉइंट। जब ये सी पॉइंट हो गया, ये तीनों पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पर स्केल से हम मिला दें, तो ये देखिए लाइन हमारी ऐसी जाने वाली, ये लाइन हमारी ऐसी जाने वाली। उसने बोला ड्रॉ द ग्राफ, तो ड्रॉ द ग्राफ। अब ये लाइन जो है हमारी क्या है, लाइन है हमारी 5x माइनस वाई प्लस 3, तो इस पर हम लिख देंगे 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये जो लाइन है ये मैंने लिख दी यहाँ पर 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये लाइन का नाम हो गया 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन था टेक्सटिफियर वाला। कैसे करना है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि फिक्स किलोमीटर के 8 रुपए लगते हैं, रिमेनिंग के कितने लगते हैं, सब्सिक्वेंट किलोमीटर के कितने लगते हैं 5 रुपीज। तो 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर वाई। और मैंने सिंपल एग्जांपल लेके भी आपको करवाया है, तो ये हमने सिंपल कर लिया इसको, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना था, तो हमने y के फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद इसको प्लॉट करने के लिए क्या करें, मन से पॉइंट्स बनाए जिनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं और ये इसका ग्राफ है। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। अभी हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास इक्वेशन थी और उससे हम ग्राफ बना रहे थे। हमारे पास इक्वेशन थी उससे हम क्या बना रहे थे, ग्राफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है इन चार में से। इन चार में से हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मेरे पास ग्राफ है और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया जब हम जो टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो सब क्या होते हैं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। यानी वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें कि ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ दिया हुआ है, तो ये इसके ऊपर पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स लगा दें, निकाल सकते हैं। यहाँ उसने 3 पॉइंट दे रखे, नहीं भी देता लाइन खींच देता, पॉइंट्स यहाँ पर डॉट डॉट बने होते हैं, उससे हम पॉइंट्स को पता भी कर सकते हैं। अब हमें ये लाइन के ऊपर ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं 1, -1, 0, 0, -1, 1, ये सब क्या है, इस लाइन के सॉल्यूशन है। यानी इस लाइन को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि इस लाइन की इन चार में से कौन सी सही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स इसके अंदर रख के देख लेंगे। अगर जिस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने लाइन थी, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म था लाइन का, उससे हमने ग्राफ बनाया था। अब यहाँ हमारे पास ग्राफ है और हमें पता करना है इस ग्राफ की कौन सी सही इक्वेशन है। तो बात आपको समझ में आई कि जो इसके पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर वो उसके सॉल्यूशन होते हैं और वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये पॉइंट्स उठा के इन लाइन में रखने वाले हैं। तो पहले वाले में रखती हूँ। फर्स्ट क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एक्स। अब देखिए मैंने -1 रखा, x इक्वल टू क्या पुट करा, -1, तो मेरा y इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ पर मैंने देखिए x इक्वल टू क्या रखा, -1, तो x इक्वल टू क्या रखा मैंने यहाँ पे -1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो y की वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही है, y की वैल्यू -1 नहीं है, 1 है, तो यानी ये इसकी इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाली, अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है हमारे पास 0। अब x इक्वल टू मैंने क्या रखा, -1, y इक्वल टू मैंने क्या रखा, 1। अगर इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 0, यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, यानी ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सही हो गई। यानी ये जो इक्वेशन है ये इसकी सही इक्वेशन। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं थर्ड को भी चेक कर देती हूँ। y इक्वल टू क्या है, 2x, तो y इक्वल टू 2x की वैल्यू क्या रखी, -1, 2 इंटू -1 यानी -2 आ गया। तो क्या y इक्वल टू -2 है, नहीं, तो ये भी हमारी इक्वेशन सही नहीं है। तीसरा क्या है हमारे पास, 2 + 3x
2 + 3y = 7x। तो यहाँ पर 2 + 3 × y की वैल्यू क्या रखी 1, तो 3 + 2 5। और यहाँ पर देखिए 7 × -1 -7, तो ये लेफ्ट इक्वल टू क्या है, लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारी इस लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो इस लाइन की इक्वेशन कौन सी हुई, सेकंड नंबर। कैसे चेक करा हमने, ये बात आपको समझ में आई, कैसे चेक करा, ये जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर रख के देखे, जिस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस लाइन, इस ग्राफ की इक्वेशन है। क्लियर है। तो हमने सारे चेक करे, सब में एक्स और वाई की वैल्यू रख के देख ली, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है तो सही है, लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। तो ये जो है ये सेकेंड आंसर इसका सही है। तो हमें ग्राफ बना होता है तो हम लाइन को पहचान सकते हैं, लाइन होती है ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ होता है तो उससे लाइन बना सकते हैं। क्लियर है। अब इसी का एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उसको हम करते हैं। अब देखिए ये हमारा नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन में 4 इक्वेशन दे रखी है, एक ग्राफ बनाया हुआ है और उसने बताना है इस ग्राफ की इन 4 में से कौन सी इक्वेशन सही है। फिर वही क्वेश्चन है, ग्राफ है, ग्राफ से इक्वेशन चूज करना है। देखिए मैंने आपको फिर बताती हूँ, रिपीट करती हूँ कि जितने इसके ऊपर ये नंबर पॉइंट्स लिखे रहते हैं, जितने इसके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे रहते हैं, ये सब इस लाइन के क्या है, सॉल्यूशन। यानी इस लाइन को ये सेटिस्फाई करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। स्टार्टिंग जब मैं पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले बेसिक करवाती हूँ, और बेसिक में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट दिए हैं ये सब इसके क्या है, सॉल्यूशन है। हम इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, वो सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो जब ये इसके सॉल्यूशन है यानी इस लाइन को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है हम लाइन में रख के देखते हैं। तो पहली वाली लाइन में हम रख के देखते हैं y इक्वल टू, पहला वाला पॉइंट हम 2,0 रख रहे हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या है 0। अब पहली वाली लाइन में रखा y इक्वल टू 0, ये लेफ्ट में 0 आ गया, राइट में क्या है 2 प्लस ये 2, तो क्या 0 बराबर 4 के है, नहीं। तो ये जो है पहली वाली जो लाइन है वो गलत हो गई, पहली वाली जो लाइन है वो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू क्या रखना है 0 और x इक्वल टू हमें क्या रखना है, यहाँ पर राइट साइड में क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है 2, 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब ये क्या आ गया 0 बराबर ये 0 आ रहा है, यानी ये पॉसिबल है। तो अब पहला ऐसा नहीं है कि हमने एक रख के देख लिया। अब हमें ये देखिए एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये भी है। अब हम यहाँ पर रख के देखते हैं x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाई करना है क्या। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, मैंने y इक्वल टू क्या रखा 3 रखा, y की जगह 3 रखा, x की जगह क्या रखा -1 -2 कितना हो गया -3। तो ये 3 नॉट इक्वल टू -3। यानी देखिए एक चीज इसमें देखिए, एक पॉइंट रखने पर तो आ रहा है लेकिन दूसरा पॉइंट रखा वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, लेकिन 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है। तो अगर आपने पहला पॉइंट रखा वो सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉसिबल है, लेकिन हमें क्या करना है और भी पॉइंट रख के चेक करना है। तो जब हमने दूसरा पॉइंट रखा उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये भी इसकी लाइन नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को कि एक ही पॉइंट चेक करा और फट से हमने आंसर लगा दिया। हो सकता है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है पर दूसरा नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट से तो जा सकती है, तो इस पॉइंट से और भी तो लाइन जा सकती है, पर ये जो लाइन है इसके ऊपर और भी सॉल्यूशन है, उनको भी हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट रखने पर हमको आ गया था, लेकिन जब हमने दूसरा रखा तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इस लाइन के सॉल्यूशन पर्टिकुलर पॉइंट है, लेकिन ये जो पूरी लाइन है तो दूसरे पॉइंट भी तो पास होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड लाइन हमारी क्या है, y इक्वल टू -x+2। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी, अब यहाँ पर देखिए फिर से मैं रखती हूँ -1, 3,
अब -1 रखा तो y इक्वल टू तो हमारा क्या है 3 है, y इक्वल टू हमारा 3 है और x की जगह क्या रखा मैंने -1 और +2, तो ये माइनस माइनस +1 +2, तो ये बराबर हो गया हमारा 3, यानी 3 बराबर 3 तो आ गया। लेकिन अब दूसरा पॉइंट भी रख के देखना हमको, दूसरा पॉइंट है हमारा 2,0, ये पॉइंट रख के देखा। अब y इक्वल टू क्या रखा 0, अब x इक्वल टू क्या रखा हमने -2 और ये +2, तो ये भी देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट को उस लाइन से पास करा के देखना है। तो ऐसा नहीं है एक ही पॉइंट रखा और आंसर लगा दिया, नहीं, कोई भी 2 पॉइंट हमें लेना है। 0,2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 लिया, यहाँ पर 0 लिया, 2 बराबर 2, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करना है। तो कोई भी 2 पॉइंट उठा के हमें सेटिस्फाई कराना है, उसके बाद ही आंसर को टिक करना है। तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चूज द इक्वेशन उस ग्राफ आर गिवन, तो इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी सही है, y इक्वल टू -x+2। देखिए इसमें रखेंगे नहीं आएगा, -1 रखा, -1, 2 3 जा 6, तो -1 यानी 5 हो जाएगा, 5 बराबर 5 नहीं आ रहा है। फिर हम यहाँ पर 2,0 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 0 रखा, तो 2 बराबर 6 नहीं आ रहा है, यानी इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाली भी हमारी इक्वेशन नहीं होगी। तो कौन सी इक्वेशन सही है इस ग्राफ की, y इक्वल टू -x+2। क्लियर है? अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क डन की बात कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, वो फोर्स की बात कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क पावर एनर्जी भी आपके 9th क्लास में एक चैप्टर है फिजिक्स में, वर्क पावर एनर्जी, उसमें वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के लिए आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम अप्लाई करें। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उसने बोला इन दिस इंफॉर्मेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। हमें वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल होती है और जब डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रेवल होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उसने वर्क डन बाय बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी वर्क डन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ट्रेवल। ये यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है उसकी वो बात कर रहा है कि कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ये फॉर्मूले से ही आया है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी यानी डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर वो कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पर बोलूं इसको हमने देखिए मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल x यूनिट, अगर डिस्टेंस ट्रेवल x यूनिट वर्क डन y यूनिट है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस क्वेश्चन के हिसाब से वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ पर y इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसको हम बोलते हैं kx, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि फोर्स कितना है 5 यूनिट। फोर्स कितना दे रहा है वो, इन दिस इंफॉर्मेशन 2 वेरिएबल फोर्स एज 5 यूनिट। रीड फोर्स एज कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो देखिए कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y को हमने क्या बोला है, वर्क डन इज y, डिस्टेंस ट्रेवल इज x। डिस्टेंस ट्रेवल को हम बात कर रहे हैं x यूनिट है,
वर्क डन हमारा वाई यूनिट है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। उसने बोला है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। लेकिन जब एक प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट नंबर आता है जिसको मैंने के बोला, यहाँ पर वो बोल रहा है फोर्स इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है, तो यानी के इक्वल टू हमें क्या लेना है 5 यूनिट, तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू 5x। ये हमारी बन गई इक्वेशन, y इक्वल टू क्या हो गया 5x, और ये हमारा काय पर बेस्ड है, फिजिक्स पर थोड़ा सा बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, तो वर्क डन को हमने y ले लिया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल को हमने x ले लिया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन जब इक्वल का साइन लगेगा तो कांस्टेंट फोर्स आएगा, तो कांस्टेंट फोर्स को मैंने बोल दिया k, तो y इक्वल टू हो गया kx, और k की वैल्यू बोल रहा है हमें कितनी लेना है, फोर्स कांस्टेंट फोर्स हमें कितना लेना है 5 यूनिट, तो y इक्वल टू 5x। अब उसने बोला ऑल्सो रीड फ्रॉम ग्राफ, हमें इसको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको मालूम है ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी रहती है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका लिखना है तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हमें इसकी टेबल बनानी है, तो ये यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए x इक्वल टू हम 0 ले लें तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हम -1 ले लें, x इक्वल टू हम -1 ले लें तो y इक्वल टू x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर है, हम 2 भी ले सकते हैं। अगर हमने y इक्वल टू x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारी क्या बन गई टेबल। अब जब टेबल बन जाती है तो उसके बाद हमें क्या बनाना रहता है, ग्राफ। अगर हम इसका बनाते हैं, टेबल से ग्राफ बनाते हैं। उसने बोला है बाय द बॉडी ग्राफ बनाना है, और फिर हमें इसके लिए 2 यूनिट और 0 यूनिट के लिए हमें वर्क डन पता करना है। क्लियर है, समझ में आया। वर्क डन हमें निकालना कब, जब हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 यूनिट। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ। देखिए अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको बनानी है x एक्सिस और y एक्सिस बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बनाई x एक्सिस, ये प्लस x हो गया, ये माइनस x हो गया, ये प्लस y हो गया, और ये हमारा हो गया माइनस y। अब 0,0 आपको मालूम है, ये जो ओरिजिन होता है वो 0,0 होता है, तो ये हमारा हो गया 1 पॉइंट। अब हमें लिखना है 1,5, तो ये 1 है, और ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारा 5 है, और ये 1,5, तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट 1,5। तीसरा पॉइंट है -1, -1,-5, यहाँ पर हमने लिया था -1, तो ये आया था हमारा -5, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा है -5, तो ये पॉइंट जो आएगा ये यहाँ आएगा, ये आ जाएगा हमारा सी पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा है सी पॉइंट। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो गया सी पॉइंट। अब इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, तो ये हमारी बन गई लाइन, जिसका नाम क्या है y इक्वल टू 5x, जिसका नाम क्या है हमारा y इक्वल टू 5x। देखिए बहुत आसान होता है, हमें पॉइंट निकालने हैं, टेबल बनानी है, टेबल को ग्राफ पर प्लॉट कर देना है, ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ये +1 है और ये हमारा -1 है। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, उसमें पॉइंट प्लॉटिंग बहुत अच्छे से सिखाया है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में वो सारी चीजें आपको काम आती हैं। तो ये हमने ड्रॉ द ग्राफ हो गया। अब उसने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट। अगर हमारा जो है x इक्वल टू 2 यूनिट है, तो y यानी वर्क डन है, तो y इक्वल टू कितना होगा 5x, यानी 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा 10 यूनिट। अब वो बोल रहा है x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट। अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो y इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू, जब अगर हमारी डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। 0 अगर डिस्टेंस है तो वर्क डन भी क्या होगा 0। तो यहाँ से देखिए वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था उसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो y इक्वल टू 5x। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट चलता है
तो वर्क डन होगा 10 यूनिट। अगर डिस्टेंस 0 यूनिट चलता है तो वर्क डन होगा 0 यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आज हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।